B.Ed फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं 5th और 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। और उसमें जो हम आपका पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल साउंड पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, आपके दो काइंड्स बताए थे क्लासिफिकेशन में। पहला जो था आपका वो मोनोथॉर्म्स थे, यानी कि प्योर वोवल साउंड, और दूसरा था आपका डिफ्थॉर्म्स यानी कि इम्प्योर वोवल साउंड। अब जो प्योर वोवल साउंड है उनके जो मोनोथॉर्म्स है वो आपकी काउंटिंग होती है 12। मैंने कल आपको बताई थी 12 होती है। तो यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाई, एक बार आप देख लेना इसको। तो इस टेबल में मैंने जो फोनेटिक सिंबल है, यानी किस तरह से उन वोवल साउंड को हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कौन सा एक लिखने का, जैसे हिंदी में मात्राएं होती है उसी प्रकार से ये इंग्लिश की मात्रा है। यानी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे हिंदी में आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, उसी तरह से इंग्लिश में ही हमारी मात्रा, जिसको हम फोनेटिक सिंबल कहते हैं। जैसे हम आ की मात्रा लिखने के लिए ये यूज़ करते हैं एक डंडा, ऊ की मात्रा के लिए ये, तो ये उसके सिंबल होते हैं, किस तरह से उस मात्रा को हम एक्सप्रेस करें या किस तरह से हम वहाँ पर उसको बताएंगे। तो उसी तरह से ये हमारे प्योर वोवल साउंड के कुछ फोनेटिक जो है 12 होते हैं नंबर में, और इसके सिंबल ये है। तो पहला जो है ये आ की मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ई की मात्रा जो होती है आपकी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे SEEC, तो यहाँ पर देखिए साउंड क्या आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। तो यहाँ जब फोनेटिक इसका बनाएंगे तो ये जो मात्रा होगी हमारी इंग्लिश की जो मात्रा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सी। तो ये जो वर्ड एग्जाम्पल इसका ये है कि वर्ड जो हम हिंदी में लिखेंगे, सॉरी जो हमारा फॉन्ट है उस फॉन्ट में जब लिखेंगे तो SEEC लिखा जाएगा, और जब हम उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे तो S, फिर उसके आगे इसकी मात्रा लगा के ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है छोटी ई की मात्रा, ये है हमारे छोटी ई की मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल है SIT सेट। अब इस पर आपको ध्यान देना है, जैसे एक तरीका बता रहे हैं आपको याद रखने का कि बड़ी ई की मात्रा है उसमें 1 लिखना और 2 डॉट इधर आ जाएंगे। जो भी बड़ा मात्रा, जो बड़ा वर्ड होगा, यानी कि आ है, ई है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो उनके सबके आगे यहाँ पर आगे 2 डॉट होंगे, तो आप समझ सकते हो उससे कि वो बड़ा ऊ है या बड़ा आ है या बड़ी ई है। तो अब ये जो छोटी ई वाली है उसमें ये 1 लिख के ऊपर डॉट होता है, तो यहाँ पर लिखा है SIT सिट। तो अब सिट को हम कैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसका लिखेंगे, तो देखिए सिट इसका साउंड पढ़िए, देखो सिट, ठीक है। तो SI और ये हो गया आपका D, ये लिखा जाएगा सिट, सॉरी। फिर उसके बाद में जो है आपका ये ई जो सैम्पल किया है, जैसे सेट, ए की मात्रा इसको हम बोलेंगे SET सेट, तो इसको लिखेंगे S और यहाँ पे आ जाएगा E और T, ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर है आपका A, ठीक है। तो इसमें कैन, ये भी आपकी A की मात्रा है, CAN कैन। तो ये जो A है इसमें स्पेलिंग में भी CAN कैन लिखा हुआ है, और इसकी जो मात्रा है वो भी A ही है। इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका फोनेटिक जो सिंबल है वो A है, तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको CAN कैन। A की मात्रा कैन, ये आ रही आपकी कैन। तो जो C है उसके ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर जो मात्रा आएगी आपकी वो ये A, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, और कैन हो गया। यानी जो जो साउंड आपको सुनाई दे रहे वो सारे साउंड आपको वहाँ पर लिखने हैं। फिर ये आपका A और डबल डॉट आ गए, यानी कि A की मात्रा हो गया, जैसे फ्लेम, FLAME फ्लेम। तो आप यहाँ लिखोगे FLA आ जाएगा आपका ये मात्रा फ्लेम। यहाँ पर जो लिखा हुआ जैसे FLAME, तो E तो आ रहा है यहाँ पर लिखने में, पर यहाँ पर फ्लेम में E नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम साउंड बोल रहे हैं तो ई का साउंड यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, इसलिए FLAM लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लेम। फिर है हमारा ये जो ओ की मात्रा है, ये जो ऊ, ये उल्टा यू लिखा है, ये होता है ओ की मात्रा, तो ये हो गया HOT हॉट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये बहुत इजी है, जहाँ मात्रा आ रही है वहाँ पर आपको मात्रा लगानी
मात्रा है तो मात्रा लगानी। फिर ये हो गया आपकी औ की मात्रा। तो औ की मात्रा के लिए अब जो आपका वर्ड है वो है आपका ऑल। ऑल। अब है, के लिए आपके लिए यहाँ पर देखो क्या दे रखा है ये, फिर उसके ऊपर मात्रा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ए एज इट इज लिखना है, जो यहाँ पर सिंबल दे रखा है वो साउंड, जो साउंड आ रहा है उस साउंड को लेकर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ऑल है, ये देखिए ऑल, आ रहा है पहले साउंड, फिर उसके ऊपर मात्रा है तो ए लिख के ये आपका बन जाएगा इस तरह से। फिर है आपका सॉरी ऑल में आपको ये लिखना है ऑल। फिर आपके आ जाएगी ये जो यू वाली मात्रा आ रही है वो देखिए गुड, ओ की मात्रा है, ये छोटा ओ की मात्रा। तो यहाँ आपने लिखा गुड, GOOD गुड, जी लिख दिया। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे यू और डी, ये हो गया गुड। जैसे ये वुड तो W, फिर ऊ की मात्रा और ये वुड। अब है आपका ऊ, जो बड़ा ऊ होता है उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करेंगे यू लिख के डबल डॉट लगाकर। तो इसमें हम जो लिखेंगे जैसे कि आपका है फूड, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये डबल डॉट और, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट जो है नट, जो होता है से अनार जिसको हम बोलते हैं, से अनार का जो इंग्लिश में हम इसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे वी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? उल्टे वी से। अब उल्टा वी है तो अब इसके अंदर जो कोई भी एक साउंड है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका नट, NUT, तो देखिए न, और ट, ये इस तरह से इसको हम साउंड जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलेंगे। तो नट लिखने के लिए का साउंड जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम उल्टा भी कर देंगे और ये टी, तो ये आपका बन गया नट। फिर है उसके बाद में आपका ये जो उल्टा 6 बनाया है ये है आपका किसका, ये आपको जो प्रेजेंट, ये कौन सी मात्रा आपकी प्रेजेंट है, कौन सी इसमें से बच गई आपकी, वो देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है वर्ड, ठीक है। ये जो आ होता है आपका, जहाँ पर अ और आ दोनों आ रहे हैं, कई बार साउंड आता है आपका वर्क आ रहा है, बर्ड, अर्ड, ड का जो साउंड होता है अण का, जैसे ड जो लास्ट आपका आता है तो वर्क है, बर्ड। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वर्क को लिखने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, व अ, यानी अ जो वाला आता है ना आपका अनुनासिक वाला, वो वाला अण वाले जो शब्द आते सारे, तो वह, फिर ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टी, पर, ठीक है। फिर है आपका अबाउ। अब अबाउ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ये भी अ का साउंड आ रहा है, जो अंग और अहम होता है अबाउ, तो यहाँ पर आगे लिखे BOVE अबाउ। तो ये जो थे जो फोनेटिक सिंबल्स थे ये सारे आपके ये प्योर वोवल साउंड के, यानी इसमें कोई भी दूसरा साउंड मिक्स नहीं है। जो डिफ्थॉन्ग्स होते हैं वो डबल साउंडेड होते हैं, यानी उसके अंदर 2 साउंड मिलके बनते हैं, जैसे कि ई और आई, ये हम ले लेंगे, ये ई की मात्रा या की मात्रा ले लिया तो ये हमारा बन जाएगा ए। तो इस तरह के जो साउंड बनते हैं वो आपके डिफ्थॉन्ग्स होते हैं। और ये जो है सिंगल साउंडेड वर्ड है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का भी कोई दूसरा शब्द नहीं मिला हुआ है, दूसरा साउंड नहीं मिला हुआ है, इसलिए इनको हम मोनोथॉर्म्स कहते हैं, यानी कि प्योर वोवल साउंड इनको कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।